राधे राधे, जय गुरुदेव। हमें हर ग्रंथों से सीखना चाहिए। लोग कहते हैं महाभारत गलत है। मुझे लगता है कि महाभारत जैसा ग्रंथ हमारे जीवन में अगर आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। हमें ये सिखाता है कि अपने परिवार में रह के भी अगर कोई बाहर वाला आके इंटरफेयर करता है तो क्या हश्र होता है, जीवन कैसे बदल जाता है, हमारी मानसिकता कैसे बदल जाती है। कहते हैं ना कि पत्थर को भी एक जगह बार बार चोट करने पे पत्थर भी टूट जाता है। तो इंसान की सोच भी बदल जाती है अगर कोई बार बार उसी नस पे हाथ रखता है जहाँ वो कमज़ोर है। तो यही हमें देखने को मिलता है कि जब दुर्योधन ने शकुनी का साथ किया, अपनी माँ की बात नहीं सुनी। एक बार हम फिर से बोलेंगे कि जो माता पिता के कहे हुए रास्ते पे चलता है और माता पिता भी अच्छे हों, क्योंकि माता पिता भी हर तरह के हैं, जैसे बच्चे हर तरह के हैं ऐसे माता पिता भी हर तरह के होते हैं। तो अगर इतनी सोच हमारे अंदर होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, उसकी बात का क्या अर्थ है, या हम इस बात का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इतनी सोच तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। हमें लगता है कि अगर हमने इतना सोच लिया तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें कोई बदल नहीं सकता है, हमें कोई दुख नहीं दे सकता है, हमारी कोई मानसिकता नहीं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ की समझ है, हमें कब कितना क्या करना है, कैसे करना है। अगर इन चीज़ों का ज्ञान है तो कोई लाख आके हमें भड़काने की या हमें बहकाने की कोशिश करे, हम नहीं बहकेंगे, क्योंकि हम बहकते वहीं हैं जहाँ हमें रास्ते का ज्ञान नहीं होता है। जब हम जान लेते हैं कि ये रास्ता सीधा है, ये रास्ता हमारी मंजिल की तरफ जा रहा है और यही रास्ता है जो हमें चाहिए था, अगर इतना विश्वास आ जाता है फिर कोई कितना भी भटकाए आके हम भटक नहीं सकते हैं। हम भटकते ही जब हैं जब हमारा रास्ता, हमारी मंजिल हमें पता नहीं होती है। और अगर अच्छे माता पिता मिले हैं तो उनका एक एक शब्द मानने वाला होता है, उनकी राह पे चलने वाला होता है। जो माता पिता अपने अच्छे माँ बाप के लक्ष्य कदम पे चलते हैं वो कभी भटकते नहीं हैं, और ना ही उनके माता पिता कोई ऐसी सलाह देते हैं जिससे बच्चों के जीवन में कोई भटकाव आए या वो कभी परेशान हो। माता पिता को भी चाहिए कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों को आगाह करें कि बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उस समय आपको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है ये तुम्हारी सोच पे डिपेंड करेगा। अगर तुम अच्छा सोचते हो तो रास्ते अपने आप पार हो जाएंगे, नहीं तो विचलित हो जाओगे, और विचलित के साथ साथ तुम्हारा कहीं ना कहीं संग बदल गया तो तुम बर्बाद भी हो जाओगे। अब ये सारी चीज़ें जो हमें भी मिली हैं वही हम सब आपके साथ बांट भी सकते हैं और कह भी सकते हैं ये दावे से कि अच्छे संस्कार कभी भी विचलित नहीं होने देते हैं। तो माता पिता के अगर संस्कार अच्छे मिल जाएं बच्चों को तो वो कोई भी परिस्थितियों में पार हो ही जाते हैं, वो विचलित भी नहीं होते हैं, उन्हें मंजिल भी ज़रूर मिलती है। लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि अपने माता पिता के बताए हुए लक्ष्य कदम पे ज़रूर चलें, क्योंकि आजकल बच्चों को देखा जाता है कि माता पिता से ज़्यादा उन्हें बाहर वाले लोगों पे ज़्यादा भरोसा होता है। तो महाभारत हमें सिखाती है कि हम जब भी कुछ भी बोलें अच्छा बोलें, क्योंकि एक शब्द, सिर्फ एक शब्द जीवन को बदलने में वक्त नहीं लगाता है। इसलिए शब्दों का जो भी हो चयन करें पहले कि हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, अगर कोई धर्म की बात करता हो, अगर कोई संस्कार की बात करता हो और उस वक्त आपको लगता हो कि कोई ऐसी चीज़ है जो धार्मिक व्यक्ति के प्रति नहीं जुड़ी है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि उस समय उसका कोई ऐसा संकल्प ज़रूर है जो कि वो पूरा होने के बाद ही, क्योंकि जो धर्म से जुड़ा है, जो धर्म की बात मानता है, तो वो कोई ना कोई तो ऐसा संकल्प ज़रूर होगा जो एक अपना संकल्प लेके बैठा हो। तो उस पर टिप्पणी करने की बजाय उसके हालातों को समझें, और ये भी समझना चाहिए कि जब इतनी धर्म से जुड़ी बातें होती हैं या इतने संस्कारों से जुड़ी बातें होती हैं तो ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फिर ऐसा क्यों होता है। तो
उन सबको उस समय प्रश्न उठाने की बजाय अपने अंदर ही उसका उत्तर ढूंढ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ा है और कोई कार्य भी ऐसा कर रहा है कि वो धर्म के विरुद्ध है, तो सोच लेना चाहिए कि कोई संकल्प है, क्योंकि भगवान भी तो धर्म के विरुद्ध कभी कभी गए हैं। भगवान ने भी तो महाभारत में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो नहीं करना चाहिए वो भी किया है। तो हमें भगवान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये भी हमारा जो जीवन का युद्ध है, ये भी हमारा एक धर्म युद्ध ही है। इसमें हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, और ये लड़ाई हम बाहर ना लड़के अपने अंदर लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाहर लड़ेंगे तो वो महाभारत अलग था, ये महाभारत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें खुद ही कृष्ण बनना है, हमें खुद ही अर्जुन बनना है, और खुद ही अपने जो मन की सेना है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए खुद ही युद्ध करना है। अब वो कैसे हम कर सकते हैं, ये सोचना भी हमें ही है। अपने ही प्रश्न अपने अंदर ढूंढें, अपने ही कार्य अपने अंदर ढूंढें, और अपने लड़ाई खुद अपने अंदर लड़ें, किसी और के लिए नहीं। अगर हम परेशान हैं तो सारी परेशानियों की जड़ कहीं ना कहीं हमसे ही शुरुआत होती है, और उसका हल भी हमारे अंदर ही होता है। लेकिन अफसोस कि हम परेशानियां होते हुए भी बाहर सल्यूशन ढूंढते हैं, उनका हल बाहर ढूंढते हैं। जब परेशानियां ही हमारे अंदर हैं तो हल हमें बाहर कैसे मिल सकता है? हल भी तो अंदर ही मिलेगा। और लोग मुझसे पूछते हैं कि ये तुम जो बोलती हो ये पढ़ के बोलती हो। ये बिल्कुल भी पढ़ के नहीं बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का अनुभव है जो हमसे जुड़ के, वो सिर्फ हमें 2 लाइनें याद रखनी होती हैं कि हमें किस बारे में बोलना है, तो हम उस बारे में जो भी शब्द निकलते हैं वो गुरु गोविंद और बड़ों का आशीर्वाद और संत जनों की ही जो कृपा है वही है। हमारा इसमें कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है, लिखित शब्द बिल्कुल भी नहीं है, और इस लायक हम थे भी नहीं कि हम कुछ बोल सकें। लेकिन जब कहते हैं ना गुरु गोविंद की और संतों की कृपा हो, तो इंसान गूंगा भी बोलने लग जाता है। तो वही कृपा हमारे साथ भी है, और इसका हमें आभास भी है, और ये दिखती भी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हमने ज़रूर पाया है। और हम उस हर संतों में भगवान का दर्शन करते हैं, और हर बड़े लोगों में अपने माता पिता का दर्शन करते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनमें माता पिता का ही दर्शन होता है, और उतना ही सत्कार, उतना ही आदर होता है। और संत जनों में, क्योंकि संत जन उस रास्ते में चल रहे हैं जो रास्ते में हमें चलने की कोशिश करनी है। मार्गदर्शन अगर करना है तो संतों के चरणों में जाना जरूरी है, उनके पद चिन्हों पे पीछे पीछे चलना जरूरी है। उनकी रज अगर मिल जाए हमें, तो हम कहीं ना कहीं भटकते हुए को भी रास्ता मिल जाए। तो जीवन में महाभारत से भी हमें सीखना है और रामायण से भी हमें, लेकिन रामायण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितना हमें महाभारत से मिलता है उतना रामायण से नहीं मिलता है। लेकिन अगर सीखने की कोशिश करनी है तो हर ग्रंथ से सीखने को मिलता है, हर प्रसंग से सीखने को मिलता है। अगर सीखना है तो ग्रंथों को अगर हम पढ़ नहीं सकते हैं, उनको हम सुन सकते हैं यूट्यूब में जाके। कोई भी, चाहे गीता का उपदेश हो, चाहे महाभारत का हो, चाहे रामायण का हो, चाहे कृष्ण लीला का हो, कुछ भी जाके हम देख के उससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। जो भी परेशान व्यक्ति हैं उन्हें कहीं और बाहर ज़रूरत नहीं है ढूंढने की। जिस दिन उन्होंने अपने अंदर ही खोज कर ली तो वो खुद खुश रहेंगे। जिस इंसान को कुछ अंदर ही मिला है उसका चेहरा, उसके भाव बता देते हैं कि इसने कुछ पाया है। तो ज़रूरी ये बिल्कुल नहीं है कि जिसने पाया है वो दुखी रहे। चेहरे से ही पता चलता है कि इसने कुछ पाया है, क्योंकि जब पाते हैं, जब हमें खुशी होती है, जब संसार की चीज़ें हमें मिलती हैं तो भी हमें खुशी होती है। जब हमें कुछ अपना सल्यूशन मिलता है, हल मिलता है, चाहे जीवन से जुड़ा हो, चाहे परिवार से जुड़ा हो, खुशी होती है या नहीं होती है। तो जो जीवन से जुड़ा है, जो सत्य से जुड़ा है, अगर उसकी थोड़ी सी भी अगर हमें आभास भी होता है कि हमें मिलने वाला है कुछ, तो उसकी भी खुशी होती है, क्योंकि मिलने वाला है, वो उम्मीद शुरू हो गई हमारी।
तो मुझे लगता है कि अगर कुछ पाना है तो अपने अंदर की खोज चालू रखें, शुरू रखें, और कहीं ना कहीं हम पाएंगे ज़रूर। कुछ ना कुछ हमें ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे हम समस्याओं का हल तो हम नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन ईश्वर ज़रूर कृपा करेंगे कि हमारी हर समस्या का समाधान हो और हम प्रसन्न रह सकें। जीवन में प्रसन्न रहना है तो सबसे पहले अपने अंदर ही प्रसन्नता की खोज करनी होगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।